दिल्ली के प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक धुंध से राहत न मिलने की चेतावनी दी। आज सुबह भी दिल्ली में छाई हुई है धुंध। प्रदूषण की वजह से लोगों का बुरा हाल। दिल्ली में धुंध से निपटने में जुटी केंद्र और राज्य सरकार। केंद्र सरकार ने आज दिल्ली के पड़ोसी राज्यों की बुलाई बैठक। नजीब जंग ने पर्यावरण विभाग और दिल्ली सरकार की बुलाई बैठक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने देर रात गाजीपुर चेक नाके में की ट्रकों की चेकिंग। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने देर रात सिंधु बॉर्डर का लिया जायजा। प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों पर लगाई रोक। राजधानी दिल्ली के साथ साथ नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल बंद। 8 नवंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश। स्मॉग की वजह से गाजियाबाद में भी 2 दिन तक बंद रहेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। डीएम ने दिया आदेश। नर्सरी से क्लास 2 तक के बच्चों की छुट्टी। ऊपर की क्लास के बच्चों की सुबह 9 से 1 बजे तक क्लास चलेगी। राजधानी में मास्क की बढ़ी मांग। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा रकम के मास्क की हुई बिक्री। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से रणजी के 2 मैच रद्द। नई तारीखों का बीसीसीआई जल्द करेगा ऐलान। जेएनयू से गायब छात्र नजीब के मुद्दे पर जंतर मंतर पर छात्रों ने नजीब के परिवार के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ छात्रों की धक्का मुक्की। दिल्ली पुलिस पर नजीब के परिवार से बदसलूकी का आरोप। पुलिस ने नजीब की मां को थोड़ी देर के लिए हिरासत में लेकर किया रिहा। नजीब की मां को हिरासत में ले जाने पर भड़के केजरीवाल। मायापुरी थाने में तब तक बैठे रहे जब तक नजीब की मां थाने से नहीं पहुंची घर। नजीब के परिवार से बदसलूकी के आरोपों पर बोली दिल्ली पुलिस, किसी से नहीं किया गया अभद्र व्यवहार। प्रदर्शनकारियों को सिर्फ इंडिया गेट पर जाने से रोका। लश्कर सरगना हाफिज सईद ने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पर साधा निशाना। कहा संयुक्त राष्ट्र कश्मीर का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाने में नाकाम रहे शरीफ। हाफिज ने नवाज शरीफ से कश्मीर पर कड़ा कदम उठाने की मांग की। हाफिज सईद ने भारत पर हमले की दी धमकी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी का बड़ा खुलासा। घाटी में 300 आतंकियों के छिपे होने की आशंका जताई। लश्कर भारतीय सेना पर बड़े हमले की कर रहा है तैयारी। 8 से 9 लश्कर आतंकी भारत में घुसने की फिराक में। सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। सेना ने जम्मू कश्मीर में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। अभियान में छात्रों को मुफ्त पढ़ाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। 3 महीने से तनाव की वजह से कश्मीर में खेल पर भी पड़ा असर। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने बेहद कम तादाद में पहुंच रहे हैं लड़के। दाऊद इब्राहिम के वकील श्याम केसवानी का दावा। कहा डॉन दाऊद अपनी पुरानी शर्तों पर भारत आने को तैयार हो सकता है। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद के कार्यकाल और संगठन पर हो सकती है चर्चा। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंची। आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगी मुलाकात। थेरेसा के साथ विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर भी हो सकती है बात। भारत ब्रिटेन के बीच आपसी सहयोग, कारोबार और भारतीय छात्रों के वीजा को लेकर भी होगी चर्चा। सेक्स सीडी कांड मामले में संदीप कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। याचिका में संदीप के अच्छे आचरण का हवाला देते हुए बेल की मांग। दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति सिरिसेना। आज छठ पूजा का आखिरी दिन। रात से लगा श्रद्धालुओं का तांता। रोशनी से जगमगाए घाट। आसनसोल में छठ पूजा मनाने दामोदर नदी पर इकट्ठा हुए भक्त। रांची में भी भक्तों का जमावड़ा। पणजी में छठ की धूम। महिलाओं ने की सूर्य की आराधना। ऋषिकेश में गंगा के तटों पर उमड़ी भीड़। दिल्ली में केजरीवाल और मुंबई में फडणवीस पहुंचे घाट। सिलीगुड़ी में भी लगा भक्तों का तांता। छठ पूजा के बाद महानंदा नदी को लेकर स्वच्छता अभियान का संकल्प। चित्रकूट में समय से इलाज न मिलने की वजह से बच्ची की मौत। शव ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बांकुरा मेडिकल कॉलेज में आग लगने से हड़कंप। हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लगी आग। बैतूल में अस्पताल में भर्ती कैदी हथकड़ी समेत हुआ फरार। पुलिस वाले सोते रहे। रेप का था आरोप। दिल्ली के सीरी फोर्ट के पास हुए गोलीकांड की गुत्थी सुलझी। प्यार में धोखा मिलने की वजह से दंपति को मारी थी गोली। युवक ने दंपति पर हमला करने के बाद खुद को मारी गोली। तीनों की हालत नाजुक। एटा में चलती कार में 4 लोगों ने महिला के साथ किया गैंग रेप। आगरा बरेली हाईवे पर महिला बेहोशी की हालत में मिली। दिल्ली में चलती कार में लगी आग। ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया। कानपुर में बीच सड़क पर नई कार में लगी भीषण आग। कार में सवार 5 लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। कोई हताहत नहीं।
हैदराबाद से एक भिखारी पत्नी के शव को ठेले से खींचकर ले गया गांव। एम्बुलेंस के लिए किसी ने नहीं दिए थे पैसे। पत्नी का शव ले जा रहा भिखारी रास्ता भटका। सांगा की जगह विकाराबाद लेकर पहुंचा शव। विकाराबाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा कर मुहैया कराई एम्बुलेंस। दिल्ली के पटपड़गंज में गोविंद हत्याकांड की गुत्थी सुलझी। 70 लाख के लेन देन के विवाद को लेकर हुई हत्या। कातिल ने जुर्म किया कबूल। दिल्ली पुलिस ने पेट में छिपाकर ले जा रहे 2 करोड़ के हेरोइन को एयरपोर्ट से पकड़ा। अफगानिस्तान का युवक ले जा रहा था हेरोइन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में गुटखा देने से इनकार करने पर दुकानदार की पीट कर हत्या। नशे में धुत 2 लोगों को गुटखा देने से किया गया था इनकार। छत्तीसगढ़ के जशपुर में ढाबा मालिक की गोली मारकर हत्या। ढाबा में खाना खाने आए अज्ञात हमलावरों ने किसी विवाद को लेकर मारी गोली। इलाहाबाद में महिला कांस्टेबल ने आग लगाकर की आत्महत्या की कोशिश। सीनियर अधिकारियों की डांट की वजह से उठाया कदम। पटना में सीआरपीएफ जवान की पत्नी पर जानलेवा हमला। प्रेमी ने घर में घुसकर तेज हथियार से किया हमला। यूपी के बरेली के एक होटल में शराब के नशे में युवती का हंगामा। 2 युवकों के साथ कमरे में मौजूद थी युवती। इलाहाबाद में 3 बहनों पर बाइक सवार बदमाशों ने तेजाब से किया हमला। गंभीर रूप से झुलसी युवतियां अस्पताल में भर्ती। पंजाब के मोगा में पराली जलाने के दौरान बुजुर्ग महिला जली। 85% तक झुलसी महिला फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती। मध्य प्रदेश बड़वानी में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बैंक से कर्ज वसूली का नोटिस मिलने के कारण परेशान था। झालावाड़ में कुछ मुस्लिम युवकों ने बचाई घायल गाय की जान। पैर में लगी चोट पर की मरहम पट्टी। चूरू में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता को उठाना पड़ा मातृत्व का भार। अस्पताल में एक बच्चे को दिया जन्म। रेप के आरोप में जेल भेजे जा चुके हैं 2 आरोपी। कोटा के जेके लोन अस्पताल के बाहर 2 महिलाओं ने बच्चे को दिया जन्म। एक महिला की ऑटो में प्रसव कराने की आई नौबत। कोटा में एक चोर ने पुलिस क्वार्टर के बीच से उड़ाई कार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। चोर ने पहले एक बाइक का लॉक खोलने की कोशिश की। नाकाम रहने पर कार पर हाथ साफ किया। हालांकि बाद में पुलिस ने बरामद की कार। राजस्थान के बूंदी में 4 मासूमों को नीम के पेड़ से लगा करंट। पेड़ को छूते हुए गुजर रहा है हाई टेंशन वायर। करौली में 14 साल की नाबालिग से गांव के ही युवक ने किया रेप। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। चेन्नई में एक ही परिवार के 4 लोगों ने की खुदकुशी। कर्ज में डूबा था परिवार। सिलीगुड़ी में पुलिस ने भारी मात्रा में जिलेटिन की छड़ें बरामद की। 3 नेपाली युवक गिरफ्तार। इलाहाबाद में 3 लड़कियों पर फेंका गया तेजाब। अस्पताल में हो रहा है इलाज। पीलीभीत में पड़ोसी युवक ने 10 साल के मासूम से किया कुकर्म। बाद में हथौड़ी से वार कर जान लेने की कोशिश की। पीड़ित की हालत गंभीर। बुल्ढाना में स्कॉर्पियो से आए बदमाशों ने 4 घरों में डाला डाका। नाकेबंदी कर पुलिस ने 2 को पकड़ा। बैंगलोर में ठगी के आरोप में खुशबू नाम की लड़की गिरफ्तार। 150 लोगों को लगाया था चूना। दिल्ली में आज तक साहित्य महाकुंभ का आयोजन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान में 2 दिन 12 और 13 नवंबर को होगा साहित्य सम्मेलन। 2 दिन के साहित्य सम्मेलन में जावेद अख्तर, अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, अनुराग कश्यप, पीयूष मिश्रा, प्रसून जोशी, मुनव्वर राणा, चेतन भगत, अनुपम खेर समेत 100 से ज्यादा लोग जुटेंगे। गुजरात के आनंद रेलवे स्टेशन के पास गरीब रथ की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत। मरने वालों में 2 महिला और एक 3 साल की बच्ची। दिल्ली के नरेला में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरी। 2 लोग घायल। सीतापुर में 11 साल की बच्ची की रेप के बाद गला दबाकर हत्या। शव को बोरे में भरकर तालाब में फेंका। विदार में इंजीनियरिंग के छात्र ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में दोस्तों पर पैसों को लेकर टॉर्चर करने को खुदकुशी की वजह बताया। गायक आशु पंजाबी छेड़छाड़ के केस में गिरफ्तार। 2 महिलाओं ने लगाए आरोप। पाकिस्तान की प्रिया नरेश से शादी करने पहुंची जोधपुर। सुषमा स्वराज के दखल के बाद प्रिया को मिला था वीजा। महात्मा गांधी के पोते कानू गांधी की हालत में सुधार नहीं। सूरत में चल रहा है इलाज। गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस हुई हाईटेक। वर्दी में लगे एचडी कैमरा। नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं।
गुजरात में ओबीसी रैली, गांधीनगर में उमड़े सैकड़ों कार्यकर्ता, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भोपाल में महिलाओं ने निकाली कार रैली, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की अपील। आयान मुखर्जी की अगली फिल्म ड्रैगन में नजर आएंगे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट। फिल्म में रणबीर कपूर सुपर हीरो का रोल निभाएंगे। जनवरी 2017 में शुरू होगी गोलमाल सीरीज की अगली फिल्म की शूटिंग। अगले साल दिवाली पर रिलीज होगी गोलमाल अगेन। दुबई टूरिज्म की शॉर्ट फिल्म में नजर आएंगे शाहरुख खान। दुबई की गलियों में दिखेंगे शाहरुख, फैंस से करेंगे दुबई जाने की अपील। पोस्टर्स बॉयज इन पुणे की शूटिंग शुरू। फिल्म में सनी देओल और बॉबी देओल दिखेंगे एक साथ। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों का दूसरा शेड्यूल तैयार। 16 तारीख से राजस्थान में शुरू होगी शूटिंग। एलिस्टर कुक की अगुवाई में इंग्लैंड की टीम पहुंची राजकोट। टीम इंडिया ने भी बहाया पसीना। 5 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मैच 9 नवंबर को। बीसीसीआई ने लोढ़ा कमेटी की लिखी चिट्ठी। बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के 9 नवंबर को जस्टिस लोढ़ा से करेंगे मुलाकात। मुंबई में आज बीसीसीआई की अहम बैठक। मुंबई क्रिकेट बोर्ड लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को मंजूर करने का ले सकता है फैसला। दिल्ली में छाई धुंध का असर रणजी के मुकाबलों पर। 2 रणजी मैच पहले दिन चढ़े धुंध की भेंट। खिलाड़ियों ने की आंखों में जलन और सांस में परेशानी की शिकायत। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। चीन में ठंड ने दी दस्तक। बर्फ से ढका नॉर्थ वेस्ट चाइना सिटी। मोसूल के कई इलाकों में इराक की सेना ने किया कब्जा। सैकड़ों आईएस आतंकियों को मार गिराने का दावा। इराक के तिक्रित और समारा शहर में हुए 2 आत्मघाती हमले, 21 लोगों के मारे जाने की खबर। तिक्रित में आत्मघाती हमलावर ने ली 13 लोगों की जान। वहीं समारा में पार्किंग में खड़ी कार में ब्लास्ट से लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में मीडिया के रोल को लेकर हुआ सर्वे। पोल के मुताबिक 52% लोगों ने माना कि मीडिया हिलरी के पक्ष में बना रहा है माहौल।